So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. So अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 12 एग्जाम्पल आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा आपने अगर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर जो कि इससे लास्ट वीडियो ही थी आपकी वो पढ़ी हो तो आप ये एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए एग्जाम्पल्स थोड़े अलग कराए हैं मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 पाई -2 आर, यहाँ पे आई आर का मतलब है इरेशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर और नॉट। यहाँ पे ओनली हमें ये चेक करके बताना है कि ये चारों को 7√5 7/√5 √2 + 21 एंड पाई -2 ये चारों ही आपके इरेशनल नंबर है या नहीं, ये हमें प्रूफ करके बताना है, सॉरी चेक करना है इनको। तो अब हम करते हैं इनको चेक। सबसे पहले हम देखते हैं 7√5। वैसे कि मैं आपको बता दूं कि इन चारों को ही मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, तो पहले तरीके से मैं इस साइड में करूँगा, उसके बाद दूसरे तरीके से इस साइड में करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड थोड़ा आपका इजी रहेगा जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा। वैसे तो वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, तो इसलिए मैं वही प्रेफर करूँगा आपको, वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। जैसे कि फर्स्ट मेथड के अंदर हम देखते हैं 7√5 के लिए पहले। तो यहाँ पे 7√5 की हमें वैल्यू पता नहीं है, बट हमें यहाँ पे √5 की वैल्यू पता है, तब हम ये फर्स्ट मेथड के अंदर आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को पता है √5 की वैल्यू हो गई आपकी, √5 की वैल्यू हो गई आपकी 2.2360 और फिर उसके बाद में शायद तक 67067। तो ये आपकी है √5 की वैल्यू। √5 की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, इसी को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय √5, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये आपकी एंड नहीं होगी ये वाली वैल्यू, तो 7 इंटू मल्टीप्लाई दोनों की चीज़ है 2.236067, जो कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है, ये मल्टीप्लाई करके बताना है। आप अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 15.652 एंड 475, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आप 7 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 15.652475, जो कि आगे तक ये चलता रहेगा। अब हमें पता है कि अगर ये आगे तक चलता रहेगा इसका मतलब यहाँ पे ये इरेशनल नंबर ही है, तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। तो यहाँ पे लगा देंगे एंड का साइन, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है इसके, तो इसका मतलब ये है आपका इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कहेंगे यस इट इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये वाला मेथड अब समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी के अंदर सेकंड मेथड क्या होगा आपका, वो होगा आपका, उसके अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी है लास्ट वीडियो के अंदर, अगर जो मैंने आपकी ऑपरेशंस वाली वीडियो कराई थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उसका ही वाइस वर्सा हो कि इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के अंदर ही वैल्यू हमेशा इरेशनल आती है, ठीक है। तो ये हमें पता है किसके थ्रू, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के थ्रू। तो हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 7√5, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 7√5, यहाँ पे लिखेंगे इन 7√5 we know that √5 is an irrational number। अब ये इरेशनल नंबर हमें कैसे पता है, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि 5 है, यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये मैंने आपको बता रखा है
कि ये मैंने इंट्रो के अंदर भी बताया था आपको, या शायद तक बीच के अंदर बताया था आपको, कि जहाँ पे भी अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं तो वो आपके इरेशनल नंबर होंगे, वो तो आपके कंफर्म इरेशनल नंबर होंगे। तो ये एक प्राइम नंबर है 5 जो कि रूट के अंदर है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो आपको तो बस ये लाइन लिखनी है कि वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये एक इरेशनल नंबर है और हमें ये भी पता है एंड वी ऑल्सो नो दैट 7 इज अ रेशनल नंबर, हमें ये भी होता है कि 7 एक रेशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशंस पढ़े थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर होगा तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ करके हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि 7 एक रेशनल नंबर है, रूट 5 आपका एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर होगा बाय ऑपरेशंस, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, ये आप फुल फॉर्म में लिख देना। तो ये लिख सकते हो आप कि रेशनल नंबर, ये भी फुल फॉर्म में लिखना है आपको, रेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल बाय ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये लिखते के साथ इसी के नीचे लिख देना आप कि यहाँ पे ये एरो करके यूँ, रेशनल है आपका 7 और यहाँ पे इरेशनल करके आप कर देना कि रूट 5। तो इनका जो आंसर आएगा फाइनल वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे भी आप इरेशनल नंबर की फुल फॉर्म लिख देना। ये लिखते के साथ आपका क्या होगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि यस इट इज़ ए इरेशनल नंबर, तो वो भी यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट 7√5 ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे 7√5 वाला। अब एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम देखते हैं 7√5 वाला। सॉरी, मैंने ये स्लाइड चेंज करने वाला था, बट मैं सोचा कि इसको मैं यहीं पे बता सकता हूँ। आपका ये सेकंड वाला भी 7√5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड भी तो करना है, तो यहीं हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7/√5, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको वैसे आगे लिखना था इन 7/√5 ये लिखना था। तो यहाँ पे 7/√5 लिखा आपने। उसके बाद सेम आपको वही प्रोसेस करना है, √5 इज इक्वल टू ये √5 की वैल्यू है जो कि हमें पहले से पता है, तो वो डाली आपने। उसके बाद में 7 × √5 उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी 7 × ये करके। तो उसी की जगह अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये इसको मैं इससे ही शो कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिवाइड में है, डिवाइड में। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी आपकी 0 समथिंग आएगी, ये आपकी 0.3194 और इसके आगे भी ये चलता जाएगा, इसके आगे भी आएगी वैल्यूज़। तो ये आपका वापस हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। और इसके अंदर भी आपको लिखना है यस इट इज़ ए इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे भी आपका वही सेम प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें आना है इस साइड में, इस साइड में आएंगे तो अब यही प्रोसेस करना है आपको सेकेंड मेथड के अंदर भी। इन 7/5 सॉरी यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आएगा 7/5। तो इन 7/5 7 डिवाइड बाय √5 इसके अंदर वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सेम लाइन लिखी। एंड वी ऑल्सो नो दैट 7 इज ए रेशनल नंबर, ये लिखा। उसके बाद में यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ये प्रॉपर्टी बस आपको चेंज करना है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको बस यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, ये रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, बस ये चेंज करना है। ये आपको पूरा प्रॉपर्ली लिखना है। उसके बाद में ये एरो करके लिखना है कि 7 और यहाँ पे वापस 7 डिवाइड बाय √5,
ये 7 आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल ये √5 है, ये इरेशनल नंबर ही आएगा, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर लिखा, और ये भी वही सेम है, बाय ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो ये आपका इजी हो गया आपको कि एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, 7/√5 समझ में आ गया, तो 7/√5 भी आपको इजीली समझ में आ गया। सेम प्रोसेस है उसके अंदर, ऑपरेशंस लगा दो या फिर आपको अगर वैल्यूज पता है आपको √5 की वैल्यू और आप फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो ये कर लो। बाकी आप आपके टीचर से भी एक बार कंफर्म कर सकते हो कि दोनों मेथड के अंदर कौन सा अच्छा है। बाकी मैं तो ये प्रेफर करूँगा, और मेरे तरफ से ये 110% ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट 7/√5 वाला। अब हम नेक्स्ट करते हैं √2 + 21 वाला। तो इसको अब हम डायरेक्ट करते हैं इरेज करने के बाद में हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से करेंगे इसको भी, और फिर इसको भी करेंगे हम सेकंड मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर हम डायरेक्ट ये वैल्यूज़ ही यहाँ से चेंज कर देते हैं, बस बाकी सेम ही रहने देते हैं। देखो फर्स्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड में है आपका यहाँ पे ये √2 + 21 पहले क्वेश्चन लिखना है आपको। तो यहाँ लिखा आपने √2 + 21। ये मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे थोड़ी फास्ट बने वीडियोस और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये हो गया √2 + 21, ये आपकी वैल्यू है। इसको अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, आपको √2 की वैल्यू पता होना चाहिए यहाँ पे। तो √2 की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे √2 = 213, ऐसा कुछ ही होता है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई √2 की। √2 की वैल्यू यहाँ पे होते के साथ ये कंप्लीट हो गई √2 की वैल्यू। हमें क्या करना है, √2 + 21। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लिखेंगे √2 + 21। तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी कि √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414213, जो कि ये एंड नहीं होगी, प्लस 21। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 को डायरेक्ट 1 में ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट नंबर है, ये तो आपके डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये तो आपके हो जाएगा 22, और पॉइंट वाला जो भी सिस्टम है वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा, 414213, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। तो इसके अंदर मैंने इसलिए ये इरेज नहीं किया क्योंकि ये भी मेरे को पता था ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए, और मेरा भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही है ये भी। उसके बाद में इसलिए यस इट इज़ ए इरेशनल नंबर। अगर इसी को अब आप सेकंड मेथड से करते हो तो यहाँ पे सेम आपको करना है 2 + √2 + 21। ये क्वेश्चन लिखा, इन √2 + 21 वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वाले मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट जो आपका 21 है, 21 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करनी है रेशनल प्लस इरेशनल वाली, रेशनल प्लस इरेशनल वाली, या ये शायद तक अपोजिट हो गई है, ये आपकी हो गई है इरेशनल प्लस रेशनल वाली। तो यहाँ पे लिख दोगे आप इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू में इरेशनल नंबर ही होता है बाय ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है जो कि ये यहाँ से ली गई है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, एरो करके यहाँ पे लिख देना है आपको √2 और ये 21 इक्वल टू में ये आपके चल जाएगा सेम एरो करके इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपको सबकी फुल फॉर्म लिखनी है, यस इट इज़ ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये √2 + 21 वाला भी। तो अब आपको क्या करना है, ये एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और π - 2 वाला भी साथ के साथ ही बता देता हूँ। तो ये मैं एक बार हट जाता हूँ। सो अब हम इरेज करते हैं इसको। इसके अंदर भी ये सारी वैल्यूज ना हटा के ये एक बार हटा ही देते हैं, इसको वापस कर लेंगे एक बार। अब हम करते हैं π - 2 वाला आपका। तो यहाँ पे हमें इस वाले मेथड के अंदर क्या करना था, इन π - 2 यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, जो पाई की वैल्यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। पाई की तो वैसे भी पता होनी चाहिए, यहीं क्यों, पाई की, √2 की, √3 की, √5 की, √7 की, ये कुछ वैल्यूज़ वैसे तो याद रहनी चाहिए आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, बट नहीं भी रहती है तो आपके लिए सेकंड मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। तो
अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है पाई इक्वल टू, ये होती है आपकी 3.141 और उसके आगे बहुत सारी आगे तक चलती जाती है 5, 9, 2, 6 और भी बहुत आगे तक चलती जाती है। तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी तक 60 डिजिट बता दिया आपको, इसके आगे भी बहुत है, तो बिलियंस के अंदर निकल चुकी है। तो अभी हमें इतनी ही रखनी है। इतनी रखने के बाद हमें क्या करना है, पाई माइनस 2 करना है। पाई माइनस 2 करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस 2 इक्वल्स टू, पाई की आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे 3.1415926। जरूर नहीं आप मेरी तरह इतनी बड़ी वैल्यू रखो, आप डायरेक्ट ये भी रख सकते हो 3.141, 3 डिजिट तक कम से कम रखो। तो ये आप कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से -2, तो ये करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, दोनों डायरेक्ट ही माइनस हो जाएंगे। तो 3 - 2 ये आपका हो जाएगा 1, जो कि 1.1415926, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वही सेम, ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ पे कि इट इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट मेथड खत्म होता है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है। अब हम इसके अंदर भी सेकंड मेथड के ऊपर एक बार नज़र देते हैं, जैसे कि सेकंड मेथड के अंदर क्या पूछा है। तो सेकंड मेथड के अंदर हम मतलब किस तरीके से करेंगे, वही सेम प्रोसेस जो हर बार कर रहे हैं। इन पाई माइनस 2, यहाँ से लिखेंगे 2 इज अ, या जैसे लिखा था हमने, वी नो दैट 2 इज अ रेशनल नंबर and we also know that pi is an irrational number। तो यहाँ पे हो गया आपका ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट। बस ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लगाना है OORN। OORN क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के थ्रू जो आपको प्रॉपर्टीज पता है, जो हमने चेक करी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी आपको कि इफ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एडेड, सो इट बिकम्स द सॉल्यूशन इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल और रेशनल के साथ में इन दोनों को मिला के अगर कोई भी आप ऑपरेशन यूज़ करोगे तो वो हमेशा इरेशनली आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आपका हो गया इरेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये लिखना है यहाँ पे, आपको फुल फॉर्म लिखनी है और ब्रैकेट में लिखना है आपको बाय OORN। ये भी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। यहाँ से आपको एरो करना है, एरो करने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिखनी है पाई माइनस 2 इक्वल टू इरेशनल नंबर। यहाँ पे फिर हम वही लिखेंगे सेम, यस सॉरी यहाँ यस लिखना भूल गया, यस इट इज़ ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी यस इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। होप करता हूँ अच्छी तरीके से बता दिया होगा मैंने, और नहीं भी समझा पाया तो आप कमेंट्स के अंदर बताइए क्या कमी रह गई। बाकी यहाँ पे आपका ये फर्स्ट मेथड भी बता दिया मैंने, सेकंड मेथड भी बता दिया। जैसे कि मेरे को लगता है कि फर्स्ट मेथड सबको थोड़ा हार्ड लगेगा, ये वैल्यूज़ याद करना है इनकी, इसलिए सेकंड मेथड सबके लिए सूटेबल रहेगा। बाकी अगर इसको एक बार और क्रॉस चेक आप आपके टीचर से भी करवा सकते हैं, लेकिन बाकी मैं मेरी तरफ से 110% गारंटी दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ईजी है। ये मेरे को तो ईजी लगा है, आपको भी लगा होगा। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 13।
तो एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 ये तीनों ही एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट है आपके, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल बोल क्या रहा है। ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड 2 माइनस 3√3। ये दो कंपार्टमेंट, ये दो चीज़ दे रखी है अपने को, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन ही कर रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन तो लिखना बनता ही है। ये लिखा। अब आगे क्या करना है हमें, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 2√2 प्लस 5√3। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 के जगह √2 है, ठीक है, तो ये √2 है। अब ये आगे करते हैं हम, तो ये आपका हो गया एक ब्रैकेट। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐड का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और उसी के बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड क्या करना है हमें, √2 माइनस 3√3, ये ऐड करना है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि ये 2√2 वाला और ये वाला ब्रैकेट है, ये तो आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो ये तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2√2 प्लस 5√3। बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नंबर चेंज होते हैं नहीं होते हैं वो देखते हैं हम। प्लस और ये भी प्लस है, तो दोनों आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे +√2। उसके बाद में ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3√3। ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो पहले तो हम ग्रुपिंग चेंज करेंगे। पहले ग्रुप था इसका और इसका, अब हम ग्रुप किस हिसाब से करेंगे, अब हम करेंगे जिन जिन के अंदर √2 है, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर है, तो इसको एक ग्रुप में कर देंगे, और √3 है उसको एक ग्रुप में कर देंगे। इससे बहुत ईजी हो जाएगा हमारा सॉल्व करना। जैसे कि अब हम देखते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ लिया ये 2√2, इसको एक साथ लिया, और उसके बाद से ये √2 है, इसको यहाँ से ले लिया। ये लेने के बाद हमें क्या करना है, अब ये 5√3 है और माइनस 3√3 है, इनको लेना है, तो प्लस 5√3 एंड माइनस 3√3, इसको साथ में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसी को ही नीचे सॉल्व करते रहेंगे और फिर इसको कर देंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, इनमें से ये जो भी सेम चीज़ है ना, ये कॉमन आ जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा। √2 के कॉमन आते के साथ ही क्या होगा, यहाँ पे √2 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2, और यहाँ पे ये √2 है, ये कॉमन बचे आएगा, तो ये आ जाएगा 1। सही है कि यहाँ पे हमने 2√2 को √2 से डिवाइड किया तो 2 बच गया, इसलिए यहाँ 2 बच गया, जो कि हमने √2 बाहर निकाल दिया, और √2 को हमने यहाँ से कॉमन निकाला, तो ये डिवाइड हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये 2 + 1, और ये मल्टीप्लाई में √2। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे √3 कॉमन लेते के साथ अब हम देखते हैं क्या होगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपका 5 बचेगा, और इधर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -3, 5 - 3, क्योंकि यहाँ पे भी हमने √3 डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, तो इधर 5 बचा और इधर 3 बचा, 5 - 3। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि एक बार जिसमें से कॉमन ले रहे हो उसमें से वो वैल्यू जो कॉमन ले रहे हो उसको डिवाइड कर दो, तो वो तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और जो आपने डिवाइड करा है, जो कॉमन लिया है, वही आपका बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब आगे देखते हैं, तो ये √2 का √2 ऐसा कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 ये हो जाएंगे आपके 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा आगे लास्ट आपका √3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और ये 5 - 3 आपका हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, ये यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे, और बीच में पॉजिटिव साइन है प्लस का, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रहने का मतलब यही तो है कि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो इसको प्रॉपर वे में हम कैसे लिखेंगे, इसको प्रॉपर वे में हम लिखेंगे 3√2 प्लस ये आपका हो जाएगा 2√3। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 13 का। बहुत ईजी टू लर्न है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही ईजीली। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14।
तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। 6√5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√5 से। तो हम करके देखते हैं कैसे करना है हमें। जैसे कि हम हमेशा की तरह लिखते हैं पहले सॉल्यूशन, क्यों हम वही कर रहे हैं, सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे, कि 6√5 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है यहाँ पे, बाय 2√5। 2√5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 6√5 है, 6√5 का भी मतलब यही है कि 6 मल्टीप्लाई बाय, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6√5 से। सही है, यहाँ पे यही लिख रखा है कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका √5 से। वैसे ही आगे क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई। अब इसको, ये तो आपका हो गया पूरा एक ग्रुप। उसके बाद में आगे क्या बोल रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी यहाँ √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दो यहाँ पे क्या है, आपके अलग अलग ग्रुप है। एक तो है आपका 6 × 2√5 और एक है आपका 2 × √5। तो अब हमें क्या करना है कि ये सारे ही चारों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अब जो ये √5 वाले हैं, जो ये रूट वाले हैं, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये कंप्लीट नंबर है 6 और 2, इनको एक साथ करेंगे। जैसे कि कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 6 × 2, ठीक है। और ये आपका बीच में मल्टीप्लाई साइन, और ये आगे मल्टीप्लाई होंगे आपके √5 × √5। 6 2 जा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे करेंगे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, √5 × √5 का मतलब क्या है यहाँ पे, √5 और √5 दोनों सेम है और सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो उसको हम क्या सिंगल को ही लिख के और स्क्वायर कर देते हैं उसका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि जो ये रूट का है, रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रूट का मतलब हमें होता है कि रूट अगर कहीं पे भी रख रखा है तो उस रूट का मतलब है कि जो भी वैल्यू अंदर रख रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू है यहाँ पे, इसकी पावर 1/2 है। इसकी पावर क्या है, 1/2। ये होता है रूट का मतलब। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि 5 की पावर पहले तो हाफ करिए और उसके बाद में 2 करिए, डबल करिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये तो हो जाएगा आपका 12 का 12, ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, और ये मल्टीप्लाई में आपकी पावर 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 12 × 5। 5 क्यों आएगा अब यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल होते ही ये 1 बचा, तो 5 की पावर 1 क्या हुई, वो भी आपकी 5 ही हो गई। तो 12 5 जा, फाइनल आंसर आता है हमारा 12 5 जा होता है 60। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वैसे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है, डिवाइड 8√15 और 2√3। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। अब हम करते हैं, सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है ये, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 8√15, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड का मतलब मैं नीचे क्या करूँगा, यहाँ पे ये अंडरलाइन, इसको डिनोमिनेटर के अंदर लिखूंगा अब ये 2√3 को। तो ये हो जाएगा 8√15 तो आपका न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा आपका 2√3 डिनोमिनेटर। ये लिख दिया, डिवाइड का मतलब यही हो गया इस फॉर्म के अंदर। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे 8√15 है, 8 को अलग लिख दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो √15 के, सही चीज़ है ये। और यहाँ पे लिख दो अब 2 × √3, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, करेक्ट है, 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे 8 के जगह लिख दिया मैंने 2 × 4, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या करूँगा मैं, √15 है,
रूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 को मैं रूट के अंदर ही ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 5 3 15 होता है, तो वो 15 हो गया। सही चीज़ है, ये चीज़ तो आप भी कर सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो नीचे है, नीचे वाला पार्ट है, उसको डायरेक्ट ऐसा कैसा ही लिख दो 2 इंटू रूट 3। यहाँ पे ऐसा कैसे लिखते के साथ ही अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो रूट 15 को हमने स्प्लिट किया है 5 इंटू 3 के अंदर, तो अब इसको भी हम स्प्लिट प्रॉपरली कर सकते हैं। प्रॉपरली कैसे, इस रूट के अंदर 5 इंटू रूट 3 है, 5 इंटू 3 है रूट के अंदर प्रॉपरली। इसको अब हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 3। रूट 5 इंटू रूट 3 का मतलब ही है कि रूट एक साथ आ गया और 5 इंटू 3 हो गया। तो अब यहाँ से हम आएंगे इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन को अब यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 इंटू 4। उसके बाद में मल्टीप्लाई आपका ये रूट 5 इंटू रूट 3, जो कि डिवाइड हो रहा है आपका किससे, 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब हमारा आंसर होने वाला है कैसे, कि ये 2 है, ये 2 है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में आप देख रहे होंगे रूट 3 और रूट 3 है, ये दोनों है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका जो ये न्यूमरेटर वाला है ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से और रूट 3 से, ओनली क्या बचेगा 4 इंटू रूट 5। तो 4 इंटू रूट 5, इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में मैं आपके, कि 4 इंटू रूट 5, 4 मल्टीप्लाई रूट 5, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 रूट 5, 4 मल्टीप्लाई रूट 5 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 रूट 5। तो 4 रूट 5 आपका क्या है अभी, ये है आपका फाइनल आंसर, 4 रूट 5 है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई भी हो गया। देखा आपने कि लास्ट के आपके 2 एग्जाम्पल और ये 15 वाला भी, ये तीनों ही आपके बहुत ईजी थे, सबको समझ में आए होंगे। इसलिए लाइक भी करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी बात पे, और बेल का घंटा भी आप दबा दीजिए। अब हम जाते हैं, पर आप ये नोट डाउन कर लो।